एवरीवन अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टारगेटेड प्रोटीन डिग्रेडेशन के बारे में, जिसके अंदर हम कुछ बेसिक चीज़ों का डिफरेंस पढ़ेंगे और उसके अलावा इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो टारगेटेड जो हमारे पास प्रोटीन डिग्रेडेशन है, उसके अंदर हम देखेंगे जो हमारा प्रोटैक्स है वर्सेस मॉलिक्यूलर ग्लूज। इन दो चीज़ों का हम आपस में डिफरेंस करेंगे और देन उसके अलावा जो हमारे पास टारगेटेड जो प्रोटीन डिग्रेडेशन है, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं, हमारा जो टारगेटेड प्रोटीन डिग्रेडेशन है इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है। तो ट्रेडिशनल जो हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है, यानी कि कोई ऐसे ड्रग्स हैं जो कि हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके अंदर क्या होता है हमारे पास कि वो करते हैं ऑफन जो हमारे पास प्रोटीन होता है उसका जो फंक्शन है उसको इनहिबिट करते हैं। जो हमारे पास आम जो मालिक्यूल पुराने जो ड्रग्स के हमारे पास स्मॉल मालिक्यूल्स आ रहे हैं, ट्रेडिशनल आ रहे हैं, वो प्रोटीन के फंक्शन को इनहिबिट करते हैं। और ये इनहिबिशन का जो प्रोसेस होता है ये बेसिकली होता है बाइंडिंग टू एक्टिव साइट्स, यानी कि जो हमारे पास प्रोटीन फंक्शंस की जो एक्टिव साइट्स होती हैं उसके साथ बाइंड करके ये हमारे पास क्या करता है, उसको इनहिबिट करता है। लेकिन हमारे पास बहुत सी ऐसी डिजीज़ मौजूद हैं, अब ज़ाहिर सी बात है हर किसी में तो ये प्रोसेस नहीं ना होगा। बहुत सारी हमारे पास डिज़ीज़ रिलेटेड प्रोटीन्स हैं जो कि अनड्रगेबल हैं, ठीक है, यानी कि ऐसी भी हमारे पास डिजीज़ मौजूद हैं जिनके अंदर ये हमारे पास ये वाला जो प्रोसेस है इनहिबिशन का वो नहीं होता। और उसकी वजह क्या है हमारे पास, उसकी वजह सिंपल क्या होती हैं, अनड्रगेबल, एंड द रीज़न बिहाइंड इट इज़ वेरी सिंपल, लैक ऑफ सूटेबल बाइंडिंग पॉकेट्स, ठीक है, यानी कि इनके अंदर हमारे पास जो बाइंडिंग पॉकेट्स हैं या जो एक्टिव साइट्स हैं जिनके ऊपर बाइंड करना था हमारे ड्रग ने, वो जो है लैक कर रही हैं, वो नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास जो है जो टारगेटेड प्रोटीन डिग्रेडेशन है, ठीक है, वो हमारे पास एक सिंपली एक रेवोल्यूशनरी अप्रोच है, यानी कि एक इनकलाबी अप्रोच है, ठीक है, जो कि हमारा क्या करती है, जो कि एलिमिनेट करती है प्रोटीन को रैदर देन जस्ट इनहिबिटिंग हिम, यानी कि जो हमारा प्रोटीन फंक्शन है बजाय इसके कि उसको वो इनहिबिट करेगा, हम क्या करेंगे, हम उस प्रोटीन्स को एलिमिनेट ही कर देंगे, अलहदा ही कर देंगे, रोला ही ख़त्म कर दिया हमने उस प्रोटीन का जिस प्रोटीन्स की वजह से हमारे पास जो है वो डिज़ीज़ काज हो रही थी। देन हमारे पास फिर एक कॉमन क्वेश्चंस बनता है कि ये प्रोटैक्स क्या है, तो हम प्रोटैक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली हमारे जो प्रोटैक्स हैं ये एब्रीविएशन है हमारा प्रोटियोलाइसिस टारगेटिंग काइमेरास, इसका एब्रीविएशन है। ये हमारे पास एक बाई फंक्शनल मॉलिक्यूल है, बाई फंक्शनल मॉलिक्यूल्स जो कि डिज़ाइन होते हैं ताकि वो हमारे पास जो सेल का जो नेचुरल
डिग्रेडेशन मशीनरी है उसको हाईजैक कर ले, कब्ज़ा कर ले उसके ऊपर। जिस तरह हमारे पास एरोप्लेन्स हाईजैक किए जाते हैं, इसी तरह ये सेल का जो नेचुरल डिग्रेडेशन मशीनरी सिस्टम है उसको क्या कर लेगा, हाईजैक कर लेगा। ये काम है हमारा प्रोटैक्स का। अब इन प्रोटैक्स की स्ट्रक्चर्स की बात करें, यानी कि ये शक्ल के अंदर किस तरह आता है, तो ऐसा हम इतना विजुअली कोई बता नहीं सकते, लेकिन थ्योरेटिकली इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है वार हेड, देन होता है लिंकर एंड E3 लाइगेज लिगेंड। तो वार हेड जो होता है बेसिकली ये क्या करता है, बाइंड्स द टारगेट प्रोटीन। और जो हमारा लिंकर है वो क्या करता है, जो फंक्शनल एंड होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है, फंक्शनल एंड्स। और ये जो हमारा E3 लाइगेज लिगेंड है ये करता है, ये रिक्रूट करता है E3 इबिक्यूटिन लाइगेज। यानी कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर 3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, हर एक चीज़ का अपना ही एक जो है वो फंक्शन है जिसको वो कैरी आउट करता है। अब मैकेनिज़्म क्या होगा, किस तरह, यानी कि ये वाला जो प्रोसेस है जिसको हम कह रहे हैं कि यानी कि ये हमारे पास क्या करेगा, उसको हाईजैक कर लेगा। ये किस तरह हाईजैक करेगा, तो उसके अंदर हमारे पास कुछ रूल्स हैं, कुछ मैकेनिज़म्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं जो फॉलो आउट किए जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो मैकेनिज़्म के अंदर स्टेप है वो ये है कि जो हमारा प्रोटैक है, ठीक है, वो हमारा जो टारगेट प्रोटीन होगा उसको लाता है, ठीक है, टारगेट प्रोटीन को। और उसके अलावा जो हमारे पास E3 लाइगेज है, इन दोनों चीज़ को प्रोटैक लेके आता हमारे पास प्रॉक्सिमिटी के अंदर, ठीक। और उसके बाद क्या करता है हमारे पास जो E3 लाइगेज है वो करता है हमारे पास टैग्स द प्रोटीन विद उबिक्यूटिन, ठीक है। और हमारे पास जो उबिक्यूटिनेटेड प्रोटीन है वो डिग्रेडेड किया जाता है बाय प्रोटीसोम। यानी कि ये जो हमारे पास उबिक्यूटेड प्रोटीन होगा, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे बाय प्रोटीसोम, ठीक है। तो इस तरह यानी कि हमारे पास जो प्रोटैक्स होंगे वो टारगेट प्रोटीन और E3 लाइगेज को प्रॉक्सिमिटी के अंदर लाएंगे, और E3 लाइगेज टैग्स करेगा प्रोटीन को उबिक्विटी के साथ, और जो उबिक्विटेटेड प्रोटीन्स होंगे वो डिग्रेडेड किए जाएंगे बाय प्रोटीसोम्स। अब इसके कुछ फीचर्स हैं जिनको हम जो है वो मेमोराइज़ कर सकते हैं, जहन में रख सकते हैं, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है वो हमारे पास है इवेंट ड्राइवन फार्माकोलॉजी। यानी कि ये इवेंट ड्राइवन फार्माकोलॉजी होती है, ना कि हमारे पास ऑक्यूपेंसी ड्राइवन, इवेंट के लिहाज से हमारे पास होती है। और उसके अलावा ये हमारे पास जो प्रोटीन है ये उसको टारगेट कर सकती है विदाउट एक्टिव साइट्स, यानी कि अगर उसमें अंदर एक्टिव साइट्स नहीं हैं तो फिर भी ये हमारे पास प्रोटीन्स को टैग कर सकती है, टारगेट कर सकती है। उसके अलावा इसका ये जो मैकेनिज़्म होता है ये रिसाइकलेबल होता है, यानी कि एक हमारे पास जो प्रोटैग है वो मल्टीपल प्रोटीन्स को डिग्रेड कर सकता है। तो ये हमारे पास एक किसका प्लस पॉइंट है कि ये हमारे पास रिसाइकलेबल मैकेनिज़्म है इसका, और उसके अलावा टारगेट कर सकता है विदाउट एक्टिव साइट, और इवेंट ड्राइवन फार्माकोलॉजी पाई जाती है इसके अंदर।
तो प्रोटैक्स के बाद हमारे पास आते हैं मॉलिक्यूलर ग्लूज। मॉलिक्यूलर ग्लूज हमारे पास मोनोवेलेंट स्मॉल टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और इनका काम होता है कि हमारे पास जो इंट्रैक्शंस हो रही हैं टारगेट प्रोटीन और E3 लाइगेज के दरमियान, इन दोनों के दरमियान जो इंट्रैक्शंस हो रही हैं उसको स्टेबलाइज करना, यही इस मॉलिक्यूलर ग्लूज का काम है। और उसके अलावा इसकी जो स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं उसको अगर हम थ्योरेटिकली डिस्क्राइब करना चाहें तो ये हमारे पास एक सिंगल स्मॉल मॉलिक्यूल होता है। जिस तरह हमारे पास उसके अंदर प्रोटैक्स के अंदर 3 पाई जाती थी, वारहेड, लिंकर, E3 लाइगेज, लिगेंड, तो इस तरह तो कोई इतना ख़ास नहीं है, लेकिन ये एक सिंगल स्मॉल मॉलिक्यूल है, ठीक है। और इसका जो साइज़ होता है हमारे पास वो 500 डाल्टन से ज़्यादा होता है। और इसका काम क्या होता है, ये बाइंड करता है E3 लाइगेज के साथ और उसकी जो हमारे पास सरफेस को मॉडिफाई करेगा, ताकि हमारे पास जो टारगेट प्रोटीन है उसको अट्रैक्ट करे। अगर हम जो हमारे पास ग्लूज़ हैं मॉलिक्यूलर ग्लूज़, उसके मैकेनिज़्म की बात करें तो ये ग्लू जो होते हैं ये बाइंड करते हैं E3 लाइगेज को, ठीक है। और उसके अलावा उसकी सरफेस को आल्टर्स करते हैं ताकि न्यू बाइंडिंग इंटरफेस बने। ओके। और उसके अलावा ये करते हैं कि हमारा जो टारगेट प्रोटीन है, ठीक है, उसके साथ बाइंड होके और उसकी डिग्रेडेशन, और ये डिग्रेडेशन होगी वाया उबिक्विनेशन के थ्रू। जिस तरह हमारे पास उसके फीचर्स थे इसी तरह हमारे पास मॉलिक्यूलर ग्लूज़ के भी फीचर्स मौजूद है, यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी खसूसियत पाई जाती है। तो ये हमारे पास डिस्कवर्ड हुआ था वाया फिनोटाइपिक स्क्रीनिंग के थ्रू। और ये हमारे पास स्मॉलर एंड मोर ड्रग लाइक होता है एज़ कंपेयर टू प्रोटैक। और उसके अलावा ये इंड्यूस कर सकता है जो हमारे पास नॉवल प्रोटीन और प्रोटीन की आपस में इंटरेक्शन होती है उसको भी इंड्यूस कर सकता है। तो अभी हम जो है मॉलिक्यूलर ग्लूज़ और प्रोटैक्स के दरमियान कोई कॉमन जो डिफरेंसेस हैं जो उनके अंदर पाए जाते हैं फीचर्स के अंदर, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इनके डिफरेंसेस को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है वो ये है कि प्रोटैक्स हमारे पास बाईफंक्शनल होते हैं, इनके अंदर 2 लिगेंड और लिंकर होता है, जबकि मॉलिक्यूलर ग्लूज़ मोनोवेलेंट स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। और डिस्कवरी के अंदर ये इसकी जो है वो डिस्कवरी रैशनल डिज़ाइनिंग के थ्रू हुई थी और इसकी जो है हमारे पास फिनोटाइपिक स्क्रीनिंग के थ्रू। साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ लार्ज होता है 700 से 1200 डाल्टन तक और इसका स्मॉल लेस देन 500 डाल्टन। मैकेनिज़्म की बात करें तो ये प्रॉक्सिमिटी इंड्यूस करवाता है डिग्रेडेशन के लिए, लेकिन मॉलिक्यूलर जो ग्लू होते हैं ये सरफेस मॉडिफिकेशन करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो इसके अंदर मॉड्यूलर डिज़ाइन हो सकता है, लेकिन ये लिमिटेड होता है स्पेसिफिक इंट्रैक्शन के लिए। ड्रग लाइकनेस की बात करें तो जो हमारे प्रोटैक्स होते हैं इनकी लोअर ओरल बायोअवेलेबिलिटी होती है, जबकि जो हमारा मॉलिक्यूलर ग्लू है वो हायर जो है ड्रग लाइक प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर जो है वो पाई जाती हैं। एट लास्ट इनकी जो हमारे पास थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर ये कैंसर के जो हमारे पास ट्रीटमेंट है उसके अंदर यूज़ होता है। और कैंसर की ट्रीटमेंट के अंदर ये बेसिकली करता है
जो हमारे पास ओनोजेनिक प्रोटीन लाइक जो हमारे पास जिस तरह BRD4 है एंड BCLXL है और एंड्रोजन रिसेप्टर हैं, उनकी टारगेटिंग के अंदर यूज़ होता है। न्यूरो डिजनरेशन के अंदर ही हमारे पास टाउ और अल्फ़ा साइन्यूक्लिन की डिग्रेडेशन के लिए यूज़ होता है, उनको डिग्रेडिंग करता है। जबकि ऑटो इम्यून जो डिज़ीज़ होती है उसके अंदर हमारे पास इसकी एप्लीकेशन होती है मॉड्यूलेटिंग इम्यून सिग्नलेटिंग प्रोटीन्स, यानी कि इस तरह जो ये हमारे पास जो 3 एक बेस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर इसका अप्लाई किया जाता है, इनका यूज़ किया जाता है।